प्रिय बंधुओं, भीखाराम डेंडान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबने के बाद में जो मैं प्रत्येक वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाएगा। और लाइक ज़रूर करें और अगर आपकी कृपा हो जाए तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब आज मैं आपके लिए एक इस तरीक़ा की वीडियो लेके आया हूं, और हमेशा भी जो वीडियो लेके आता हूं वो गूढ़ रहस्य की होती है, प्रमाण से रजिस्टर्ड होती है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण से बाहर बिल्कुल नहीं होती है। तो आज एक भाई की कमेंट के अनुसार मैं इस बात को लेके आया हूँ कि ये क्षीर सागर है जिसमें माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान निवास करते थे, वो कहाँ पे स्थित है, एक भाई ने कमेंट किया था। तो इसके ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। और वेद पुराण ऐसा कहते हैं, जो बिल्कुल सत्य है, कि शंकर भगवान और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर रहते हैं और विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी क्षीर सागर में रहते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन तीसरी बात ये भी कहते हैं कि ये सृष्टि है, ये पृथ्वी है, इसमें 7 द्वीपों में बटी हुई है। फिर चौथी बात ये भी कहते हैं कि ये पृथ्वी पे 7 समुद्र हैं जो 7 द्वीपों को आपस में घेरे हुए हैं। और ये 7 समुद्रों में एक क्षीर सागर भी है, क्षीर समुद्र भी है। तो आज हम बात करेंगे क्षीर समुद्र की। तो क्षीर समुद्र की बात करेंगे, लेकिन हम क्षीर समुद्र की बात करने से पहले इस विषय को भी जानेंगे कि क्षीर समुद्र के दर्शन करने से फायदे भी क्या क्या हैं और ये कहाँ पर भी स्थित है। तो चलिए दोस्तों, वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु के निवास स्थान क्षीर सागर में माँ लक्ष्मी के साथ में रहते हैं, और भगवान शंकर हैं जो पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत पर रहते हैं। और कैलाश पर्वत पर रहते हैं, लेकिन क्षीर सागर के दर्शन करने से प्रमाण ऐसा कहते हैं कि एक बार मान ली जाए व्यक्ति ये क्षीर सागर के परिक्रमा कर ले तो वो अपने एक जन्म के सारे पाप हैं, कर्म हैं, उनसे मुक्त हो जाता है। फिर प्रमाण इस बात को भी कहते हैं कि व्यक्ति अगर इसकी 10 परिक्रमा कर लेता है तो उसे 10,000 जन्मों की पापों से मुक्ति मिल जाती है। फिर प्रमाण इस बात को भी कहता है कि क्षीर सागर की अगर 108 परिक्रमा करने वाला व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से ही मुक्त होकर के परमपिता परमेश्वर में लीन हो जाता है। ये तो इसकी विशेषता है। और संसार सागर के प्राणी जो पैसे वाले होते हैं, दर्शन करने के इच्छुक होते हैं और हमेशा तीर्थों पर जाया करते हैं, वो क्षीर सागर को देखने के लिए अवश्य जाते हैं। प्रिय बंधु, मैंने तो अभी तक क्षीर सागर देखा नहीं है, लेकिन परमात्मा की कृपा हो जाएगी तो कभी न कभी देख भी सकते हैं। तो देखिए, अब ये क्षीर सागर के गुण तो आपने सुन लिए, मैंने सुना दिए, लेकिन अब ये है कहाँ? ये पवित्र क्षीर सागर भगवान शिव की जटा से निकलने वाली गंगा का वेग है, उससे निर्मित हुआ था। प्रमाण कहते हैं इस बात को। और भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत से करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर क्षीर सागर स्थित है। अब ये क्षीर सागर भगवान शंकर के कैलाश पर्वत से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसका दूसरा नाम है जो मानसरोवर झील के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मानता है कि इस झील में अगर एक बार डुबकी लगा ले, प्रमाण इस बात को भी कहते हैं कि अगर इस झील में एक बार डुबकी लगा ले तो रुद्र लोक में स्थान प्राप्त होता है। और कैलाश पर्वत पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि संसार सागर है, सारे मनुष्य है जो अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार यात्रा करते रहते हैं, और जो कैलाश पर्वत की यात्रा करता है उसके दौरान मार्ग में ये सरोवर मिल जाता है, और श्रद्धालु यहाँ हमेशा क्षीर सागर के दर्शन करते रहते हैं, कैलाश पर्वत के दर्शन भी करते हैं। तो प्रिय बंधुओं, मेरी मति के अनुसार और प्रमाण के अनुसार शंकर भगवान का निवास स्थान कैलाश पर्वत से 40 किलोमीटर दूर क्षीर सागर, जिसका नाम मानसरोवर झील भी है, प्रमाण इस बात को कहते हैं कि वही क्षीर सागर है और वही मानसरोवर
झील है। तो राम राम दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करना, कमेंट अवश्य लिखना।